मारूंगी। एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ। आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है शाम के 4 बजे। जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था ना, उसी के बाद से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिन कहते हैं ना ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम जो हाउसवाइफ का है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। एक जॉब करने वाली महिला का एक टाइम टेबल होता है कि इतने से इतने देर करना है, लेकिन हम हाउसवाइफ का ना टाइम टेबल नहीं रहता है। काम ख़त्म होते हैं, फिर काम शुरू हो जाते हैं। तो मैं चली गई थी, कुछ शाम का जो रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर किया ही था। उसके बाद मैं थोड़ा सा रील वगैरह बनाई, अपना एडिटिंग का काम की। उसके बाद चली गई थी सब्जी मंडी। आज गई थी मैं हस्बैंड के साथ, क्योंकि अपर्णा का पेपर आने वाला है तो उसको डिस्टर्ब कर नहीं सकते हैं। तो मैं सोची किसके साथ जाऊं, क्योंकि आज है संडे। संडे के दिन हमारे यहाँ आप लोग देखोगे बहुत बड़ा सा मार्केट लगता है। इतना बड़ा मार्केट लगता है, आप देख के खुश हो सकते हो। मैंने कई बार ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था। आज मोबाइल लेके नहीं गई थी, क्योंकि रुद्र ना उससे लिख रहा था, तो बोला था। तो मैं बोली कि नहीं ठीक है, आप लोग लिखो पढ़ो भाई, और मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। तो मैं ऐसे ही चली गई थी। फिर ले करके आई हूँ ढेर सारी सब्जियाँ, क्योंकि आते हैं पूरे ना हफ्ते भर की सब्जियाँ आजकल हम लोग लेके आते हैं। मटर वगैरह तो क्या होता है ना, 3-4 दिन के बाद ना ख़राब होने लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेके आई थी। क्योंकि मेरा फ्रिज जो है ना वो बंद है। मैंने बताया था ना, कुछ में आइस जम गया था उसके, तो मैंने उसको बंद करके रखा है। आज उसकी ना देखूंगी कि क्या हाल चाल है, क्योंकि गला है कि नहीं बर्फ़, क्योंकि मैंने उसको ना देखा ही नहीं। और यहाँ जितनी सब्जियाँ लेके आई हूँ ना, तुरंत ही इसको सेट करने के लिए ना सबसे पहले इसको वॉश कर देते हैं। तो आज बहुत सारी सब्जियाँ ना इतनी हरी हरी ताज़ी ताज़ी मिल रही थी, बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जी मिलता है। और आप जानते हैं हम हाउस वाइफ का ना कमज़ोरी होता है, जब सब्जी मंडी चले जाते हैं ना तो लगता है ना कितना ले जाए। जो ऐसा करता होगा वो बताएगा कितना क्या क्या ले लें। तो जब मैं जाती हूँ ना तो कुछ एक्स्ट्रा ही लेके चली आती हूँ। ऐसे तो हस्बैंड जी लोग को जितना बोलेंगे उतना ही लेके आते हैं। तो मैं देखिए 2 तरह का धनिया पत्ती लेके आई हूँ। एक है देसी, बिल्कुल प्योर देसी, वो थोड़ा सा महंगा दी है। और ये जो है वो 10-20 रुपये किलो मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। आधा किलो ले लिया है ये भी। और इतना ढेर सारा सब्जी देखिए कितना सारा मैं लेके आई हूँ। कुछ तो पहले का भी था, अदरक वगैरह, लेकिन जो हरी मिर्च है वो तो बिल्कुल जो उल्टी वाली फटती है ना, इतनी तीखी थी। टेस्ट करने के बाद पता चलता है, क्योंकि वो जब तीखा पूछेंगे ना तो कहेगा लो लीजिए टेस्ट करिए। अच्छा टेस्ट कर लीजिए, तो मैं तो सूंघ करके ही बता देती हूँ कि हाँ तीखा है कि नहीं। तो बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ धुल करके मैंने रख दिया है। अब ये थोड़ा सा पानी जब इसका सूख जाएगा ना, तभी इसको फ्रिज में रखेंगे। तो उससे पहले तो फ्रिज को मेरे को हाल चाल देखना है। अभी सबसे पहले मैं करती हूँ दूध की तैयारी, क्योंकि ना दूध ना कई दिनों का इकट्ठा हो गया है 3-3 भगोने में। और उसको ना मुझे रखना है। इधर मैं आजकल ना मलाई निकालना फिर से शुरू कर दी, क्योंकि ये ना नए मैंने दूध वाले लगाए हैं, तो वो ना दूध बहुत अच्छा दे रहे हैं। 2 केजी मतलब लेती हूँ, एक बार देते हैं शाम को, रात में। नहीं है ना कि वो बहुत रात में आते हैं, 8 मतलब 9 बजे के, 9:30 बजे के आसपास आते हैं, लेकिन दूध अच्छा लाते हैं। तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट डे ना वो उसको बॉईल कर देती हूँ। फिर रात में ना मेरा काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर मुझे ऊपर भी जाना रहता है, तो मैं फिर रख देती हूँ ऐसे ही। संडे था, पनीर वाले भैया भी आए थे, तो उनका पनीर भी ले लिए हस्बैंड जी। तो मैं देखिए 3-3 भगोना फंसा हुआ है, तीनों में दूध है। अब नया दूध लेने के लिए मुझे भगोना खाली भी करना पड़ेगा, और फिर फंसा रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। गाजर का हलवा बनाना नहीं था, क्योंकि अभी इधर खा खा के ना बच्चे बोर हो गए हैं। बहुत बार बना चुका। मैंने खीर भी बनाया था, कल परसों ही डाला था, आप लोग के साथ शेयर भी किया था। जब लंच थाली मैंने बनाया था, कितना बढ़िया लंच थाली मैंने बनाया था, लंच बॉक्स भी बनाया था। तो पता नहीं आप लोगों ने ब्लॉग देखा कि नहीं, देख के बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे जितना दूध है, मैंने एक्स्ट्रा जो दूध था ना उसको मैंने ना बॉईल करने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिया है। उसका मैं बना दूंगी मावा। और ये उसी भगोने में ना जिसमें दूध ज़्यादा लगा रहता है, तो कहते हैं दूध ना गऊ ग्रास होता, मतलब क्या पाप पड़ता है, मतलब फेंकते नहीं ऐसे धो करके, कहीं मिट्टी वगैरह में डाल देते हैं। तो शाम हो गया, मैं कहाँ जाऊँगी, तो मैं क्या करती हूँ ना, उसी में ना आटा गूँथ देती हूँ। उससे ना बहुत फूली फूली और मतलब मुलायम मुलायम रोटियाँ बनती है। तो इससे क्या होता है, फेंकते भी नहीं बनता, और सारा ना दूध मलाई जो भी रहता है रोटी में, आटा में आ जाता है, तो मतलब अच्छे से बनता है और साफ भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी ना ट्राई कर सकते हो। ये टिप्स था मेरे तरफ से, आप लोग अगर करते होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। आप देख सकते हैं फ्रिज का जो आइस
आइस था वो गल गया है और इतनी गंदगी हो गई है अंदर में, पूरे गंदे हो गए हैं। बहुत दिनों से यूज नहीं कर रही थी मैं, और इस बाहर ही सब्जी रखा। अब लेकिन गर्मी आने वाली है और उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, गर्मियों में फ्रिज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब सब्जियां ना बाहर भी 2-3 दिन में ही पीला पड़ने लगता है। तो आज मैं लाई हूँ सब्जियां, तो इसको रखने के लिए मुझे चाहिए, तो आज मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। कुछ सामान थे जो ना आइस के साथ जम जाते हैं ना, तो निकलते नहीं, इतना सारा कचरा फ्रिज के अंदर निकला। और उसके बाद मैं इसको करेंगी क्लीनिंग। तो फ्रिज क्लीनिंग करने के लिए ना मैं क्या यूज करती हूँ, जैसे ना स्मेल भी ना आए, फंगस वगैरह कीटाणु जितने भी हों अंदर मर जाएं। दूसरा है कि आप उसको ना, जैसे क्या होता है कुछ दिन बंद रहता है तो देखिए कुछ भी तो लगा ही रहता है दाग धब्बे, तो उसको साफ़ करने के लिए आप विनेगर और थोड़ा सा सोडा खाने वाला डाल दीजिए, उससे और अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसमें थोड़ा सा सर्फ भी डाल दीजिए। और ये देखिए पानी ना गल गल के नीचे ना और निकल गया था, यहाँ पे गड्ढा था तो उसमें रह गया था। तो मैंने फ्रिज को सबसे पहले उसका प्लग निकाल दिया है, क्योंकि कभी भी यूज करिए मतलब साफ़ करिए प्लग वगैरह निकाल दीजिए, क्योंकि करंट आने का भी डर रहता है भैया, मुझे बहुत डर लगता है वैसे भी। तो मैं इसको निकाल के इससे आराम से साफ़ कर रही हूँ। ऐसे ज़्यादा तो मतलब गंदगी नहीं थी, फिर भी तो गंदा हो ही जाता है ना। जब आप बंद कर देंगे ना तब वो फ्रिज ज़्यादा गंदा लगने लगता है, क्योंकि ना गैस बंद करने के बाद ना थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है, और ऐसे चालू रहता तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे फ्रिज की जो भी है क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। और ये सबसे पहले तो मैंने ना नया कपड़ा आज 3-4 ठो ऐसे कॉटन का, जो प्योर कॉटन होते हैं पतले वाले सूती वाले, उसको काट काट के निकाले हैं किचन में साफ़ सफाई करने के लिए, यूज करने के लिए। क्योंकि इस तरीके कॉटन कपड़े होते हैं ना, उससे सफाई अच्छी होती है और सूखता भी है, अच्छे से होता है और अच्छा भी लगता है, जल्दी से सूख भी जाता है, धुल भी जाता है। तो इस तरीके से मैं पूरा अच्छे से मैं साफ़ कर ले रही थी जहाँ भी कोना खाना दिख रहा था मुझे। और मैंने ना इसका पानी चेंज कर दिया था, पहले बार में मैंने अलग डाला था, वो आप लोग के साथ शेयर किया था। दोबारा मैंने फिर से सर्फ डाल करके ले आई थी, तब जाके दोबारा मैंने साफ़ की हूँ, तब अच्छे से साफ़ हुआ है। और इस ज़मीन को भी अच्छे से पोछा मार दे रही हूँ, झाड़ू तो लगाना नहीं है, जो भी चीज़ें थी मैंने पन्ने में डाल दिया था। उसके बाद ये देखिए साफ़ सुथरा हो गया। फ़ैन उसके बाद चालू कर दिया था, जितने जैसे पानी है ना पोछा लगाया है, और उसके बाद जो फ्रिज के अंदर पानी है तो उसको ना जल्दी से सूख जाएगा। फ़ैन चालू करके मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने, और यहाँ पे आटा गूँथ के गई थी। तो फूला रहता है तो रोटियाँ भी अच्छी बनती है। और जब मुझे लगता है ना कोई काम करने से पहले ना खाने की तैयारी कर लो, क्योंकि मेरे यहाँ हस्बैंड जी ना जल्दी खाते हैं, है ना गैस। मैं अपनी तैयारी उनके हिसाब से करती हूँ कि उनको जब भी खाना रहा मुझे फ़ोन मतलब करे कि मैं खाली हुआ आऊँ, तो वो आ जाए और मैं बना कर। इसके क्या है ना, घर में शांति भी बनी रहती है और अच्छा भी लगता है माहौल भी। तो इस तरीके से अपने काम को ना मैनेज कर लेती हूँ कोई एक्स्ट्रा काम करने से पहले। रखा था गर्मी के मारे, दूध उबाले थे जबकि सुबह, फिर भी जब हम अभी इसको उबाल रहे हैं तो मतलब खोआ बनाने के लिए कि दूध ज़्यादा है ऐसा कुछ कर देते हैं, फिर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि एकदम खिचड़ा जैसा हो गया है, मतलब पनीर जैसा हो गया दाल। अब ये पका है थोड़ा सा, मतलब गाढ़ा हो जाए तो इसमें हम चीनी डाल करके वो बना दें, और क्या करेंगे। हाँ चलिए। गैस यहाँ पे ना मुझे आज सब्ज़ी बनानी नहीं थी, क्योंकि मैंने ना सुबह बनाई थी सब्ज़ी। आजकल क्या हो रहा है ना, जब भी मैं शाम को सब्जियाँ बना रही हूँ ना तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फिर कल बनाती हूँ तो फिर उस टाइम में मिला के खाने पर ना एक टाइम का कुछ ना कुछ बचते ही जा रहा था। तो मैं सोची आज ना नहीं बनाऊँगी। और सुबह मैंने बनाए थे पालक के कोफ्ते, जिसको कहते हैं सकौड़ा, और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बने थे, इतने ज़्यादा ना। और मेरे यहाँ जब ऐसा चीज़ें बनती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन भी जाता है, देखिए ऐसा तो नहीं नाप तोल के बनेगा। और ना फिर वो सबको पसंद आया, तो सब लोग बोले मैं हम लोग इसी से खा लेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ से मैंने ना हस्बैंड जी को दे दिया है। और मैं अभी फिर कुछ बनाती ना, इतना ज़्यादा सब्जी था कि फिर सबको हो जाता, इसलिए मैंने बनाए नहीं। और बनाने के बाद क्या होता है फिर बच जाता है, इसलिए मैं सोची चलो हटाओ, फिर से अब नहीं बनाते हैं। और तो यहाँ पे देखिए फ्रिज ना सूख गया था, और यहाँ पे जो फर्श में पोछा लगाया था वो भी सूख गया था। और इसको अब बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें ना स्मेल ना आए, और इसमें जितने भी अच्छे उस स्मेल रहे उसके लिए ना कटा हुआ नींबू रख दीजिए, जिससे ना फ्रिज में ना जितने भी मतलब कि स्मेल होगा या तो जो भी होगा वो उसमें सोख लेगा। और ये रहने से ना जो भी हरी हरी सब्जियां हैं ताज़ी है ना वो स्वस्थ रहेंगे, और जितने बैक्टीरिया रहेंगे सब उसी में चले जाएंगे, कहावत है। और ये ना मैं कई बार ट्राई करती हूँ तो मुझे ना ठीक है, अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए इसको बंद कर देती हूँ। और इस तो साफ़ सफाई हो जाती है तो वैसे भी अच्छा हो जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा ना दूध भी ना
बिल्कुल गाढ़ा हो गया था और ये फट गया आज दूध। तो इसको मैंने चीनी डाल करके मिठाई बना दिया है। और इसकी जो मिठाई है ना, इस तरीके से अगर फाड़ के भी बना सकते हो। मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ कि चलो अच्छा इसी बहाने ना मेरी मिठाई बन गई और बहुत टेस्टी बनती है। अभी ये ठंडा होगा तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसा मतलब कट करके आता। अभी आप लोगों को लगेगा कि मिठाई कैसे बना, अभी लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा कैसे मिठाई बनती है ये। और शाम का टाइम हो गया था गैस, तो फिर रुद्र उतरा है तो फिर संध्या बाती दिया करने लगा, क्योंकि मैं ना शाम का जब काम करती हूँ तो इसी से आजकल दिया जलवाती हैं। बहुत दिन से हो गया मैं इसी से जलवाती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सबका खाना, उसका भी मेरा भी, क्योंकि अब सारा काम होने के बाद ना फटाफट हम लोग भी खाना ना खा ही लेते हैं साथ में। और अपर्णा का है तो वो भी आकर के खाएगी। अभी हम और अपना रुद्र का लेके जा रहे हैं, वो आती ही होगी तो वो आएगी तो निकाल लेगी। देखिए नहीं तो ठंडी हो जाती हैं रोटियां। यहाँ पे देखिए 8 बज रहा है, हम लोगों का खाना पीना वहीं 8 साढ़े 8 बजे तक ना ख़त्म हो जाता है, सबका हो जाता है। तो फिर क्या होता है उसके बाद किचन भी ठंडा हो गया था, ऐसे गर्म रहता है तो दोनों काम हो जाते हैं। और खाना भी होने के बाद ना तुरंत ना उठ बैठना नहीं चाहिए और ना ही लेटना चाहिए। तो खाना ना कभी भी सोने से 2 घंटा पहले खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना जो खाने का ना टाइम है इस तरीके से सेट किए हुए हैं कि उसके बाद किचन का काम करेंगे, जिससे मेरे किचन की काम मतलब सफाई भी हो जाएगी और मेरा जो खाना है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं सकते हैं कि तो वॉक करने जाएंगे घूमने यहाँ वहाँ, तो अपने जो घर के है ना काम ही निपटा लेते हैं। और दूसरा ये काम करने से ना जो सुबह होती है ना स्ट्रेस फ्री हो जाती है। बहुत काम ना रात में ही इस तरीके से मैं अपने कर लेती हूँ। ढेर सारे बर्तन थे, सुबह दोपहर से ले करके अभी तक करके रात तक के थे, तो फिर मैंने इसको वॉश किए। उसके बाद ना यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा ना साफ़ करते करते चलते थे गंदगी हो ही जाती है। एक तो कोयला उड़ता है ना, तो वो ना जहाँ भी गड्ढा वगैरह है ना वहाँ पे ना मतलब जम जाता है। तो उसको मैंने ब्रश रखा हुआ उसी से साफ़ कर दिया है और पानी डाल करके वाइपर कर देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। इस तरीके से फिर पानी डाल करके मैंने अच्छे से यहाँ पे पोछा तो लगा, झाड़ू नहीं लगाना रहता तो मैं पानी डाल करके ना वाइपर कर देती हूँ तो साफ़ सुथरा किचन हो जाता है, सूखा हुआ मिलता है सुबह। और जब सुबह का तो काम ऑलरेडी होता ही है। फिर मैं फ्रिज ना अब चालू कर दे रही हूँ। देखिए साफ़ सुथरा हो गया है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे सब्जियाँ भी सूख जाएंगी, इस तरीके से मैंने रख दिया था। और ये अब मैं सुबह सब्जियां जितनी है ना सब सेट करूँगी। और यहाँ पे देखिए कट करके मैं मिठाई दिखा रही हूँ कि देखिए ये जम गया था। 1 घंटे के बाद ये ना जम करके तब बिल्कुल हो गया था। और ये जैसे बर्फ़ी निकलता है ना, बनता है सेव कलाकंद, उस तरीके से ये निकलेगा और बहुत ही टेस्टी रहेगा। तो आप लोग इस तरीके ट्राई करिएगा। मैं भी देखिए ट्राई करके दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन की सफाई हो गई थी, सूख गया था, कितना बढ़िया से सेट कर दिया था मैंने सारी चीज़ें। रुद्र भी बहुत सारा सामान था लेके गया है, पानी वगैरह, दूध मैं लेके चलूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती है जो ना ऊपर नीचे में हो ही जाता है लेके जाना आना ऊपर। तो बस वो लेकर के आया था। अब ये लोग कर रहे हैं पढ़ाई। एक सेकंड, चार्ज तो है, चार्ज होना दो ना। देखो बेकार में चल रहा है। कैसा है? किया हाँ बेकार में चल रहा है ये। मस्त लगा। एक नंबर मस्त रहेगा। आपको बता दें गैस, ये मैं सुबह के ना 5 बजे का उठी हुई हूँ और अभी तक मेरे काम ना ऐसे ही चलते हैं। आप जो कल का ब्लॉग देखे होंगे, सुबह का ब्लॉग देखे होंगे तो देखिएगा, और वही ब्लॉग अभी तक चल रहा है और यहाँ तक रात होने वाली है। और ऐसे ही मेरे ना जो काम है ना सुबह शाम के रहते हैं, ख़त्म तो मतलब होते नहीं हैं, वो ख़त्म करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर चलते ही रहें। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे सुबह, क्योंकि संडे था। तो बच्चों के ड्रेस वगैरह जो मतलब कल पहनना है उसको अलग करके रखूँगी। और ये जो मैंने अलग करके रखे हैं ना वो इसको ना प्रेस करना है और ये ना 2 दिन बाद लगेंगे। मतलब मंडे और ट्यूसडे अलग ड्रेस चलता है, उसके बाद 4 दिन इन लोग का ना अलग चलता है, 4-5 दिन। तो वो वाले ड्रेस ना अभी बाद में प्रेस होंगे, अलग करके रख दिया है। और जितने कपड़े हैं सबको सेट करके तह लगा करके सबके लगा के रख रही हूँ। क्योंकि ना उससे क्या है ना कि ऐसे उठाऊँगी और सबके ड्रॉर में ले जा करके लगा देना रहता है। तो इससे मेरा ना काम
काम ना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए ऐसे उठाऊंगी, ऐसे रख दिया, क्योंकि ये दोनों बच्चे कल पहन के जाएंगे, क्योंकि कल मंडे है और ये मेरे हो गए ऐसे ना, तो मुझे क्या होता है अलग से रखना नहीं पड़ता अलमीरा में सेट करके। तो इस तरीके से सबके कपड़े सेट कर दूंगी और मेरा तह भी लग गया, साफ घर भी साफ सुथरा हो गया और जगह भी, काम भी सही समय पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे बज रहा है 9:30 बज रहा है, उससे ज़्यादा होने वाला है। मैं मुँह धो के आई थी, यहाँ पे रुद्र का फिर से सूज आ गया है, ये वाला कलर आया है, तो हस्बैंड जी देख रहे थे और मैं मुँह धो करके आई, तो थोड़ा स्किन केयर करूँगी। उसके बाद ये ब्लॉग गाइस अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।